हाय हेलो सत श्री अकाल, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब के नवोदय टाइम। आपके साथ नमिता सचदेव। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बिल्कुल सही कहा है कि सपने जो हैं वो हम बंद आंखों से नहीं देखते हैं। सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते हैं। तो यस, हमारे साथ एक ऐसी शख्स है अभी जिन्होंने लोगों को कुछ ऐसे ही पूरा किया है। वेल, आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर अभिलाष तापलियाल हु इज विद अस राइट नाउ। अभिलाष, वेलकम टू पंजाब के नवोदय टाइम्स। कैसे थैंक हो यू आप? सो मच, थैंक यू सो मच नमिता। अभी भी सपने ही देख रहा हूँ। सपने हाँ, पूरे की करने की प्रोसेस जारी है। और इनमें से कुछ सपने तो पूरे हो भी रहे हैं ना। मेरे को एक चीज बस ये जाननी है आपसे कि सारी फिल्में तापसी के साथ ही करनी है अभी? हाँ, अगर तापसी मौका देगी तो सारी करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। बिल्कुल। मुझे लगता है कि अच्छी फिल्में करने वाली एक्टर है, और अगर वो चांस मिलता रहा उसके साथ काम करने का तो क्यों नहीं, बिल्कुल। वैसे टॉकिंग अबाउट ब्लर, यू हैव प्लेड योर पार्ट सो वेरी वेल, आई मस्ट टेल यू। एंड आई थैंक लव, यू, थैंक यू। मुझे ब्लर ही बहुत पसंद आई। मुझे लगता है ब्लर करने के बाद कुछ भी ब्लर नहीं है अभी जिंदगी में, सब कुछ क्लियर हो गया है ना। यार, क्लैरिटी अलग अलग चीजों पर है। अगर आप प्रोफेशनली बोले तो प्रोसेस चालू है। ब्लर और फाड़ू के बाद जैसे रिएक्शंस आए हैं, वो रिएक्शंस बहुत अच्छे हैं। एक हल्की सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास, आपके ऊपर आ जाती है कि अब आप अ, यस यस। बहुत ज्यादा यहाँ वहां नहीं जा सकते हैं अब आपको। मतलब ठीक कहानियां, अच्छे किरदार वो करने का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट चीजें वैसी अभी भी ऑडिशंस चल रहे हैं, अभी भी लोगों से अभी भी कहानियां सुनने की कोशिशें हो रही हैं। जिस दिन लोग बिना ऑडिशन के मुझे बोल देंगे कि यार तू ये पार्ट कर हमारे लिए, आई थिंक दैट उस दिन मैं बोल पाऊंगा कि मैं आई हैव अराइव्ड इन लाइफ, जो अंग्रेजी में बोलते हैं। जैसा आपने कहा कि पूरे सपने अब जो है पूरे होने शुरू हो गए, तो तब तक मुझे लग रहा है वो जर्नी जारी रहेगी। बड़े नाम के साथ नहीं आते हम लोग, तो बड़ा काम करना बड़ा जरूरी होता है हम लोगों के लिए, जो आउटसाइडर्स हैं, बाहर से आने वाले लोग हैं। तो वही बड़ा काम करने की कोशिश हो रही है, ताकि नाम बड़ा हो सके, क्योंकि बड़ा नाम तो है। नहीं नहीं, बहुत ही बड़ा नाम है अभिलाष थापलियाल, और इंशाल्लाह बड़ा नहीं, होगा। अल्फाबेट्स बहुत सारे हैं, क्योंकि मैं अभी एक रिव्यू पढ़ रहा था और उन्होंने कहा कि अभिलाष टोपलिया ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इनकी जगह अगर कोई बड़े नाम वाला इंसान होता तो हाँ, मजा आता। तो मुझे लगा कि ये इसका मतलब क्या है, क्योंकि बड़े नाम नाम बड़ा नाम कैसे होता है, अच्छे काम से ही होता है ना। तो मैं अगर अच्छा काम कर रहा हूँ तो उससे क्या फर्क पड़ता है कि मेरा नाम बड़ा है या नहीं है। और एक बहुत बड़ा पब्लिकेशन था जिसने ये चीज लिखी। और क्योंकि यार, जो हम लोग बाहर से आने वाले लोग हैं, हमारे पास हमारे बैग भी छोटे छोटे होते हैं, हमारे पास तो बैग भी बड़े नहीं होते, सिर्फ सपने बड़े होते हैं। वो हम बिल्कुल। लेकर यहाँ पर आते हैं, हम लोगों को जानते नहीं है, हमारी अपना एक स्ट्रगल का पूरा दौर चलता है। पहले तो हमें कास्टिंग डायरेक्टर्स के नंबर ही नहीं मिलते हैं, उसके बाद हम किसी से मिलते हैं, फिर हम ऑडिशन देते हैं, फिर हम रिलाय करते हैं ऑडिशन डायरेक्टर तक पहुंचे, 10 हम जैसे और लोग हैं उनमें से हमें चूज किया जाए। इस प्रोसेस के बाद भी अगर लोग अगर ये कहें कि आप, काश इसकी जगह एक बड़ा नाम होता। इन्होंने काम बहुत अच्छा किया, हालांकि उन्होंने मेरी तारीफ बहुत की कि इन्होंने काम बहुत अच्छा किया और मतलब सरप्राइज करते हैं और ये सब करते हैं, लेकिन बड़ा नाम होना चाहिए था। मुझे समझ में नहीं आता है कि इसका मतलब क्या है, क्योंकि जब भी बड़े नाम वाले एक्टर्स के बच्चे आते हैं, तब आप कभी नहीं कहते कि अच्छा काम करने वाला इनको रिप्लेस कर सकता था। तो अच्छे काम करने वाले को आप बड़े नाम के साथ क्यों रिप्लेस करना चाहते हैं? क्योंकि जहां से मैं आता हूं, मैं बहुत ही लो मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, हमें तो सिर्फ ये सिखाया गया है कि आपका काम ही आपका नाम है। तो वो मेरे लिए एक एक शॉकर था। इतने अच्छे रिव्यूज आए फाड़ू के भी, ब्लर के भी, बट बीच में जब मैंने ये पढ़ा, और कमाल की चीज है, और लिखने वाले भी हमारी बैकग्राउंड के हैं, लिखने वाले भी कोई ऐसा नहीं कि आई नो। हाँ हम जैसे ही हैं। और वो अगर ऐसी बातें करते हैं तो थोड़ा सा दुख होता है, थोड़ा सा ऐसा लगता है यार, मतलब बड़ा नाम करने का प्रोसेस क्या है, कोई ऐसा तरीका है तो प्लीज बता दो ना, क्योंकि हमारा सरनेम तो जो है वही है। वेल, मैं ये जरूर बोलूंगी, जिन्होंने भी लिखा है आपके बारे में लिखा है, तो मैं यही कहूंगी, अगर आपके बारे में उन्होंने लिखा है ना, तो आप उनके लिए बड़ा नाम ही हो, तभी वो आपके बारे में लिख रहे हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है देखने का। वेल, तो आई थिंक दिस इज अ प्रोसेस एंड यू हैव टू वर्क वर्क वर्क, बस उसी से। एब्सोल्युटली, 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 एब्सोल्युटली। एंड आजकल अगर ओटीटी प्लेटफॉर्म की स्पेशली बात करूं, तो इसमें तो बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन हम देख रहे हैं। देर आर, मतलब कोई ऐसा डेफिनेशन नहीं है कि कौन बड़ा नाम है कौन नहीं है। स्टार किड्स है तो इन्हीं को लेंगे। हम देख रहे हैं कि वेब सीरीज में, ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्मों में लगातार ऐसी फिल्में रिलीज हो रही हैं जिसमें शायद फ्रेशर्स को भी मौका दिया जाए, है ना, जो फर्स्ट टाइम आउटसाइडर्स हैं उनको भी मौका दिया जाए। व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? ओह, पहले तो ना मैं तुम्हें कहूंगा कि इट डजंट मैटर कि आप स्टार किड हैं या नहीं, आप अच्छे एक्टर हैं या नहीं है, बेसिस दैट वो डिसीजन होना चाहिए। वो डिसीजन इस बेसिस पे नहीं हो सकता कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं और आप किनके बेटे हैं। आप प्योर प्योर टैलेंट बेसिस पर ये, हालांकि दुनिया इतनी फेयर नहीं है जितना फेयर मैं आपके सामने कह रहा हूँ, वो हर जगह थोड़ा ना कुछ ऊपर नीचे तो होता है।
कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, ओटीटी पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, ऑफ कोर्स हो रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है एक जो बहुत बड़ा प्रेशर फिल्म्स के ऊपर होता था, 100 करोड़ 200 करोड़, हम ही लोगों ने वो क्रिएट किया था, वो जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का प्रेशर था, वो ओटीटी पर नहीं। तो जब हाँ, वो प्रेशर नहीं है तो उस वजह से आप कहानियां अलग अलग तरह की कह पा रहे हैं, कंज्यूम करने वाले लोग हैं। एस्पिरेंट्स लास्ट ईयर आया था, एस्पिरेंट्स काफी चला, मुझे नहीं लगता कि एस्पिरेंट्स अगर उसके ऊपर वो प्रेशर होता कि हम लोग कितना पैसा कमाएंगे तो एस्पिरेंट्स जैसी कहानी कही जाती। या फिर फाड़ू जो आया है, बहुत ही एक अलग तरह की लव स्टोरी है, वो यहाँ पर आई है। ब्लर अब एक फिल्म, इतनी कमाल की थ्रिलर फिल्म, वो आपके ओटीटी पर आती है और लोग उसको कंज्यूम करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, जिस तरह के रिव्यूज आ रहे हैं वो रिव्यूज आते हैं। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का प्रेशर नहीं, जिस कारण से कहानियों में एक्सपेरिमेंट हो पा रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत है। आप सही बोल रहे हो कि उसकी वजह से, उस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के प्रेशर ना होने की वजह से नए एक्टर्स को भी मौका मिल रहा है, चाहे वो स्टार किड्स हो या ना हो। अपने टैलेंट के बेसिस पर बहुत सारे नए एक्टर्स अब आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दिखने। अच्छा अभिलाष, अभी ऐसा अभी अभी भी हो रहा है? इतना अच्छा काम करने के बाद खुद को प्रूव भी कर दिया कि अभी भी ऑडिशंस में रिजेक्शन हो जाता है, ऐसा हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल नमिता, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, 9 दिसंबर जिस दिन फाड़ू और ब्लड दोनों मेरे प्रोजेक्ट्स एक दिन हाँ, रिलीज हुए थे, और ये हाँ, सब बहुत बहुत किस्मत वाले एक्टर्स के साथ होता है, तो थैंकफुली वो हुआ। 9 दिसंबर को मैं ऑडिशन दे रहा था, हम्म, उस ऑडिशन में मैं क्लियर नहीं हुआ, वो ऑडिशन मेरा फेल हो गया है। जब मैं ऑडिशन करके बाहर निकला तो मैंने देखा कि कोई 50 मिस कॉल्स, 200 व्हाट्सएप मैसेजेस, 100 के करीब इंस्टाग्राम पर मैसेजेस, तब मेरे को रियलाइज हुआ, अरे यार, मतलब फाड़ू और ब्लड पहुंच गई है लोगों तक और हाँ, लोग पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन रिव्यूज आने शुरू हो गए थे, और फिर बहुत सारे इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनके और यार दोस्त जो हैं उनके मैसेजेस आने शुरू हुए, बट आई कुडंट क्लियर द ऑडिशन। तो फैमिली का क्या रिएक्शन था वैसे जब डर और फाड़ू भी देखा उन्होंने? नमिता, मेरी फैमिली कुछ रिएक्ट नहीं करती, प्रॉब्लम ये है। मेरी मेरी फैमिली का कोई रिएक्शन नहीं होता। जब मेरी पहली फिल्म आई थी तभी भी उनका कोई रिएक्शन नहीं था, एस्पिरेंट्स आया था तभी भी उनका कोई खास रिएक्शन नहीं था। दे जस्ट हैप्पी। हम जिस तरह की फैमिली से मैं आता हूँ, मैंने अपने पूरे परिवार के साथ जिंदगी में कभी बाहर जाके खाना नहीं खाया। हम लोग कभी साथ में कभी हम लोग वेकेशन पर नहीं गए। अब मैं और मेरी बीवी जाते हैं अलग अलग जगहों पर, बट विद फैमिली कभी हम लोग बाहर नहीं गए, क्योंकि अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो ये सब चीजें शायद बहुत बड़ी हैं डाइजेस्ट करने के लिए भी। और जब जब ये होता है तो मेरी माँ को तो होता है कि बहुत अच्छा हो रहा है, भगवान न करे किसी की नजर लगे, तो उनका वो वहां उस माइंडसेट से आने वाली महिला हाँ, है। छुट्टियां, मुझे याद है हम लोग बचपन में, हमारी जब छुट्टियों पर लोग जाते हैं कि हम लोग मनाली घूमने जा रहे हैं और कसौल घूमने जा रहे हैं, हमारे लिए दिल्ली जो हमारे दादा दादी का घर है वही छुट्टियां होती थी। हाँ, तो हम लोग घूमने कभी बाहर नहीं गए। तो मैं वैसी फैमिली से आता हूँ, तो इसलिए हमारे लिए मुझे लगता है कि ये सारी कहानियां, इतनी तारीफें, अखबार में उनको अपने बेटे की शक्ल देखना, वहां पे वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि नजर ना लग जाए। मम्मी ने कभी कॉल करके स्पेशली बोला है कि बेटा देख तेरी अभी आज अब पिक्चरें भी आ रही हैं और तू ये वेब सीरीज भी कर रहा है, तो ऐसा ऐसा कर लेना, नजर नहीं लगेगी तेरे को, ऐसा हाँ, कभी वो कभी? तो हर बार का है, हर बार का है। कितना अखबार में आया, तू कपिल शर्मा शो में तेरे को देखा, इंडियन आइडल में देखा तेरे को। और बहुत ही नमिता, कभी वो प्राइड के साथ नहीं बोलते। मुझे लगता है हम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास वालों का ना, हमारा डर बहुत होता है। हमारे अंदर हमेशा डर होता है ये सब छूट ना जाए, ये सब हाथ से निकल ना जाए, ये सब कहीं गायब ना हो जाए, ये जो जादू अभी क्रिएट हुआ है ये कहीं खो ना जाए। और उसी उसी डर में हम लोग पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। हम लोग इंजॉय भी नहीं कर पाते उस मोमेंट को, क्योंकि हमें हाँ, लगता है मोमेंट कहीं चला ना जाए, किसी की नजर न लग जाए। खोने का डर हमारे पास बहुत कुछ होता है, क्योंकि रिसोर्सेस कम होते हैं ना। बचपन में सैलरी सिर्फ बाप की होती है, वो रिसोर्स कम होता है। उसके बाद बहुत सारे कपड़ों के ऑप्शन नहीं होते, वो रिसोर्स बहुत कम होता है। तो कम रिसोर्सेज के साथ रहने की आदत हो जाती है, तो थोड़ा सा भी कुछ ज्यादा आता है तो लगता है कि यार, मतलब इसको बहुत इंजॉय नहीं करते, इसको बचा लेते हैं कहीं ये चला ना जाए। तो बचाते बचाते जिंदगी कब निकल जाती है पता नहीं लगता है हम मिडिल क्लास वालों की। मैं हमेशा कहता हूँ कि अमीर लोग पैसे खर्च करते हैं और हम मिडिल क्लास वाले जिंदगी खर्च करते हैं। एक वो बड़ा प्यारा किस्सा था, पता नहीं सच में ये हुआ था नहीं हुआ था, कि अकबर और बीरबल के बीच में बातचीत चली और अकबर ने बीरबल को कहा कि एक ऐसी लाइन बता कि जिंदगी में जब दुख आए तो भी हाँ, मुझे कोई फर्क ना पड़े, और जब सक्सेस आए तभी भी फर्क ना पड़े। बिल्कुल, उन्होंने, वक्त है जाएगा। ये वक्त भी चला जाएगा। तो मेरे अंदर वो बहुत स्ट्रांगली है कि ये वक्त भी चला जाएगा। आई हैव सीन लाइक मेजर लोज इन माय लाइफ सिंस 2018। मैं 18 से लेकर अब तक सिर्फ अस्पतालों के चक्कर लगा रहा हूँ, किसी न किसी कारण से, बिकॉज ऑफ माय फैमिली, थैंकफुली नॉट बिकॉज ऑफ मी, क्योंकि अगर मैं अस्पताल जाऊंगा तो फिर संभालने वाला कोई नहीं रहेगा। तो आई सीन मेजर लोज। तो अब हाईज भी आते हैं, तो
मेरे को लगता है ये वक्त भी चला जाएगा, तो इसलिए इसको भी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से देखते हैं। अभिलाष, यू आर अ टोटल प्रोटैगनिस्ट और इसमें आपने एंटैगनिस्ट प्ले कर लिया ब्लड में। ऑडिशन के लिए नहीं दिया था, किसी और किरदार के लिए दिया था? हाँ नमिता, मुझे हमेशा लोगों ने अब तक हमेशा लाइफ में मुझे हीरो का दोस्त या हाँ, वो फनी गाय और कॉमिक एलिमेंट इन अ फिल्म और स्टोरी वैसा ही देखा है। और आई थिंक इट हैज अ लॉट टू डू विद हाउ आई एम। मैं हूँ वैसा, मैं थोड़ा मजे करने वाला और माहौल को लाइट करने वाला, जोक्स क्रैक करने वाला बंदा हूँ, तो लोग वही देखते हैं। बियॉन्ड दैट दे कांट सी। अजय सर सॉ मी, आई डोंट नो हाउ। मुझे एक मैनेजर का, अगर आपने ब्लर देखी है तो उसमें एक होटल मैनेजर का पार्ट है, उसके लिए मैंने ऑडिशन किया था। जब तापसी से पता लगा कि ये प्रोजेक्ट हो रहा है तो मैंने उसको बोला यार मेरे को कुछ करना है इस फिल्म में, तो उसने कहा यार तेरे को ऑडिशन करना पड़ेगा। मतलब ऐसे अच्छा, नहीं कि दोस्त, तो ये दोस्त इतने सिद्धांतवादी मिल गए ना लाइफ में, ऐसे बड़ा नाम कैसे बनेंगे बताओ। तो आई हैड टू ऑडिशन फॉर दैट वन पार्ट। एक सीन था जहां मैं बैठा हूँ, यही बैठकर ऑडिशन किया था और आई गॉट थ्रू। फिर शूट के लिए हम लोग गए। तो एक दिन का शूट हुआ जिसमें कि ये पूरा पार्ट, ये मैनेजर का पार्ट मैंने पूरा शूट किया। मैं वापस आया, अगले दिन तापसी का कॉल आया हाँ, और उसने कहा कि तेरे को स्क्रिप्ट भेज रही। मैं कहा स्क्रिप्ट क्या भेजी, मैं तो शूट हो गया ना। बोलते नहीं, अजय सर चाहते हैं कि तू एंटागनिस्ट का पार्ट प्ले करे। अरे वाह, आई डोंट नो व्हाट ही सॉ इन मी, देन आई वेंट बैक। फिर अजय सर के साथ कुछ रीडिंग सेशंस हुए और डिस्कशंस हुए, एंड दैट्स हाउ आई गॉट द पार्ट। मतलब मैंने तो ऑडिशन, मैं खुद को नहीं सोच सकता हूँ ऐसे इमेजिन ही नहीं कर कैसा। सकती। आई कैन नॉट। मैं पता नहीं कैसे, वो तो, बोलते हैं ना कुछ चीजें किस्मत से ही मिलती हैं, हम्म, तो ये किस्मत थी, लिखा हुआ था, हम्म। तो आ गया अपने आप। अच्छी बात है। इनफैक्ट वो दिल्ली वाला तो बहुत कनेक्शन रहता होगा ना सेट पे, तापसी भी दिल्ली की, आप भी दिल्ली के, ऐसा। हाँ, दिल्ली वाले से ज्यादा देखिए, शहर एक होने से हाँ, कुछ चीजों पर आप बातचीत कर सकते हैं, जहन एक होने से बहुत सारी चीजों पर आप बात कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो सोच बहुत एक जैसी है, इसी वजह से दोस्त हैं हम लोग। तो वो डिस्कशन सिर्फ शहर के अराउंड नहीं होते। ऑब्वियसली हम लोग छोले भटूरे भी डिस्कस करते हैं, हमारी बातें होती है कि रोहिणी के वो जो एक तो चाचा के भी छोले भटूरे रोहिणी में, कहाँ पे ओ, कहाँ पे? ओ, ओम के छोले भटूरे एक हैं, वो उसकी फैन है वहां की। तो मैं जब भी दिल्ली जाता हूँ तो मैं जब वो छोले भटूरे खाता हूँ तो फोटो खींच के उसको भेजता हूँ, अगर ओम, वो खाती है तो वो डिस्कशन हमेशा रहता है। ओम, ओम के ओम, छोले भटूरे। हाँ, हाँ, तो हाँ। वो वैसा है, खाने पीने की बात है। बट मुझे लगता है कि आई नो तापसी बिफोर पिंक। पिंक ओके, वाज अ ह्यूज सक्सेस फॉर तापसी पन्नू। 2016 से मैं उस लड़की को जानता हूँ और उसमें रत्ती भर का फर्क नहीं आया। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ दैट एक्टर। इतनी कमाल की एक्टर, मुल्क, थप्पड़, दोबारा, मतलब कितने वर्सेटाइल सांड की आंख कैरेक्टर्स उसने प्ले किए, इतनी बड़ी बड़ी फिल्में उसने दी हैं, लेकिन फिर भी उसमें रत्ती भर फर्क नहीं आया। एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ तापसी पन्नू। और उसी वजह से मेरे को लगता है कि हम लोग कनेक्ट करते हैं। और ये फिल्म में तो मतलब ऑब्वियसली एक दोस्त के साथ जब आप कुछ काम कर रहे होते हो तो वो काम काम नहीं लगता है, तो बहुत ही इजीली चीजें स्मूथ, एक एक खूबसूरत सफर हो जाता है जो साथ में आप निकाल लेते हैं। तो मुझे लगता है कि वो शहर से ज्यादा कनेक्शन रूह का कनेक्शन है, जहन का कनेक्शन है, सोच का कनेक्शन है, जो कि आपको दोस्त बनाता है। तो मतलब कैसे मुलाकात कैसे हुई थी, मैं जानना चाहूंगी तापसी ये को। काम पर ही हुई थी। 2016-17 जब मैं नया नया मुंबई आया था, यहाँ पर मुझे एक फिल्म मिली हम्म, और उस फिल्म में वो तापसी के साथ मेरी पहली फिल्म थी। वहां पर मुलाकात हुई और पहली पहली मुलाकात बहुत खतरनाक लड़ाई के साथ हुई। लंदन में मैं और वो बहुत गंदे से लड़ गए थे। हाँ, था हाँ, और 3-4 दिन के बाद हम दोस्त बन गए। हमें समझ में आ गया कि भाई, मतलब सेम सेम है, भाई सेम रडार पे फंक्शन कर रहे हैं। हाँ, एंटेना सेम लगे हुए सर के ऊपर। उसके बाद से अब तक की दोस्ती है वो चली चली जा रही है। जाते हैं, घूमते हैं, बातें करते हैं, फिल्म्स डिस्कस करते हैं, काम डिस्कस करते हैं, किताबें डिस्कस करते हैं, कहानियां डिस्कस करते क्या बात है, वेरी नाइस। तो मतलब आगे चल के हम आपको भी देखेंगे ना प्रोड्यूसर बनता हुआ, फिर तो अभिलाष को भी बनना चाहिए प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हैं। फिल्म मेकर। दोस्त होने का मतलब ये नहीं है कि हर एक की जर्नी को फॉलो किया जाए। दोस्त होने का मतलब है आप इंस्पायर हो सकते हैं। मैं तापसी की जैसे अच्छी कहानियां करना चाहूंगा जरूर, पर प्रोड्यूसर बन पाऊंगा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि वो अभी तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि मैं देखता हूँ उसको और जिस तरीके का वो काम है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। और स्पेशली फॉर अ गर्ल लाइक तापसी, जो कि इतनी अच्छी एक्टर रही है, इतनी अच्छी कहानियां उसने दी है। मुझे लगता है अकेली हिंदुस्तान की एक ऐसी फीमेल एक्टर है जिसने जिसने इतनी अलग अलग कहानियां अकेले अपने कंधे पर उठाई हैं, और जिसको देखने के लिए लोग इंतजार करते हैं। और अब उसके ऊपर ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडिशनल की जो फिल्में बनाए वो भी अच्छी बनाए। हाँ,
एज एन जो आउटसाइडर्स फिल्म्स उसका प्रोडक्शन हाउस है, तो फिर मैं तो अपने आप को बिल्कुल नहीं देखता हूँ। मुझे तो भैया अभी कहानियां दे दो, मुझे बता दो क्या करना है, मैं आके करके चला जाऊंगा, अपना रेडियो करूंगा, मैं खुश हूँ अभी। अच्छा, ये किताबें पढ़ने का शौक पहले से था, पपैया आने के बाद हो सब गया? बीवी की है मेरी किताब। बीवी बहुत किताबें पढ़ती है, मैं बहुत कम पढ़ता हूँ। मैं हिंदी ज्यादा पढ़ता हूँ, वो अंग्रेजी पढ़ने वाली है। तो अच्छा। हाँ हाँ हाँ, तो वैसा वैसा है कि वो बहुत बहुत, ये तो मतलब बस आप एक स्टैक बाहर रखा हुआ है, हमारे पास हजारों किताबें, और वो बहुत पढ़ती है। तो अच्छा। उसका रोज का है, हाँ उसका रोज का है पढ़ना, और उसको वो डिजिटली पढ़ने में मजा नहीं आता, उसको किताबें पन्ने की स्मेल और पन्ने की वो फील वो चाहिए, हम्म। तो वो बहुत पढ़ती है। मैं थोड़ा बहुत पढ़ता हूँ, पर हाँ, जितना पढ़ सकता हूँ अपनी तरफ से पढ़ने की कोशिश करता हूँ, स्क्रिप्ट्स पढ़ने की कोशिश करता हूँ, किताबें पढ़ने की कोशिश करता हूँ। Okay. कोशिश जैसे आपने बोला, तो कभी कोई ऐसा लाइक, अभी तो मतलब और काम बहुत करना है, लेकिन ऐसी कोई नरेशन रही है, मतलब ऐसा कभी कि जो सुनते सुनते नींद नींद आ रही है टाइप ऐसा? अब नमिता, जैसे मैंने आपको कहा कि मैं अभी उस स्टेज पर नहीं हूँ कि मुझे ऐसा कोई बिठा के नरेट करे। ऑफ कोर्स बेसिक नरेशंस कई होती हैं, पर ऐसा नहीं होता है कि मतलब कोई मुझे बिठा के अभी नरेट करके कहेगा कि अभिलाष जी आपके लिए ना हमने ये पार्ट रखा है। जब मैं आपको बताता हूँ यूजुअली होता कैसे इंडस्ट्री में काम, जब अभी तक जिस तरह के पार्ट्स में कर रहा था, छोटे पार्ट्स जब मिलते हैं तो आपको सिर्फ साइड्स मिलती है। साइड्स स्क्रिप्ट का एक हिस्सा, एक सीन जो कि आप ऑडिशन करने वाले हैं, और आपको बता दिया जाता है उसके आगे पीछे आप क्या करेंगे। लेकिन जब आप प्रोजेक्ट्स करते हैं, जैसे जो NH10 के डायरेक्टर हैं नवदीप सिंह, उनके साथ अमेजोन का एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, उसमें स्क्रिप्ट मिली, फाड़ू में स्क्रिप्ट मिली, ब्लर में ओह। स्क्रिप्ट मिली। हाँ, जब आप बड़े पार्ट्स करते हैं तो आपको नरेशन और ये सब दिया जाता है। मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी कभी नींद आएगी मुझे, क्योंकि मुझे लगता है वो बहुत कमाल का काम है जो राइटर्स करते हैं, बहुत मेहनत के साथ, बहुत प्यार के साथ अपनी जिंदगी के कुछ किस्सों को लिख कर आते हैं। उन आई। किस्सों के बीच में आंखों को झपकाना और उबासी लेना, सिर्फ राइटर नहीं, उस लिखाई की बेइज्जती हो। और स्पेशली तब जब आपके अंदर वो कला नहीं, जब आप उस पेशेंस के साथ 400-300 पन्ने नहीं लिख सकते, द लीस्ट यू कैन डू इज उन 3 घंटों में कान खोल के, आंख खोल के, एक स्माइल के साथ उस कहानी को सुन लें। आप करना चाहें ना करना चाहें, वो कंप्लीटली आपका बात का कॉल होगा, लेकिन उस मेहनत को तो रिस्पेक्ट किया जा सकता है। तो नहीं, कभी अगर नींद आएगी भी तो मैं कोशिश करूंगा मैं जगा रहूं, और मैं उस पूरी कहानी को सुनूं 2-3 घंटे बैठकर, और फिर उसके बाद अगर वो करना हो तो करेंगे, नहीं करना होगा तो उतने ही प्यार के साथ मना भी कर। अच्छा, ये कमिंग टू बैक टू ब्लर, ये जो साइकोलॉजिकल थ्रिलर आपने काम किया, इट्स अ बिट ऑब्वियसली न्यू फॉर यू, क्योंकि आपने इससे पहले इस तरह की किसी नहीं किया। ऑब्वियसली नई चीज है, तो बहुत कुछ जानना समझना होता है। सो व्हाट वाज दैट फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड टू अजय अपने किरदार के लिए? पहला तो ये था, ये है कौन, हम्म। ये लड़का है कौन, क्योंकि जिस तरह का कैरेक्टर है चंदर, मुझसे बहुत अलग है। मैं बहुत ही लाइमलाइट में रहना, जैसे मैंने अभी कुछ जगहों पर और कहा था, लाइमलाइट में रहना मुझे पसंद है। आई वॉन्ट टू बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। और ये कैरेक्टर वैसा है जो बिल्कुल, शाहरुख खान छुपा हुआ है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, शाहरुख सर जैसा ना कोई है ना कोई होगा। वो अपने आप में, मेरे अंदर बस अभिलाष तपलियाल ही है जो अभिलाष ही बनने की कोशिश कर रहा है। पर वो मेरे अंदर है कि मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे मुझे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है, मुझे बातें करनी है लोगों के साथ। ये कैरेक्टर बिल्कुल वैसा नहीं है। फिर उसके बाद सर ने मुझसे पूछा कि हाउ डू यू सी द कैरेक्टर। इनफैक्ट एक दिन बहुत लंबा डिस्कशन हुआ ब्रेकफास्ट टेबल पर, हमारे जो चीफ एडी हैं शुभो, वो, मैं और अजय सर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा हाउ डू यू सी द कैरेक्टर, and I said, for me, it's a love story. I am in love with this girl, and I will go to any extent to get this girl. मेरे लिए प्यार की कहानी है। हो सकता है आपको लगे कि यार ये लड़का क्या कर रहा है, सही कर रहा है, गलत कर रहा है, वो मॉरल क्वेश्चंस अपनी जगहों पर है, बट एज अ कैरेक्टर आई थिंक आई एम इन लव विद दिस गर्ल, और इस लड़की के लिए मैं कुछ भी करूंगा, और जो मैं कर रहा हूँ मेरे हिसाब से सही है। सो मेरा अप्रोच वो रहा है उस कैरेक्टर को लेकर। आप देखेंगे तो बहुत ही गलत हरकतें कर रहा है वो पूरी आई नो। फिल्म में, पर और उस फॉर एज एन एक्टर यू नीड टू बी कन्विंस कि जो आप कर रहे हो वो सही कर रहे हो, वरना वो सच दिखेगा नहीं, क्योंकि कैमरा सच पकड़ लेता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। सही बोला आपने। तो वो ये आजकल वैसे भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट वाला जो पहले डिफरेंस होता था ना, वो खत्म हो गया है। एंटैगनिस्ट आर इक्वली लाइक लुकिंग गुड, इनफैक्ट है ना, सेम ही तरह से जैसा हीरो दिखता है वैसा ही नमिता जी, लुकिंग गुड की बात तो मैं देखो आपसे डिसएग्री करूंगा इस चेहरे के साथ लेकिन आप सही बोल रहे हैं कि लाइंस बहुत ब्लर हो गई हैं। अब परफॉर्मर चाहिए होता है, चाहे वो एंटैगनिस्ट हो, प्रोटैगनिस्ट हो, हीरो का दोस्त हो, लीड एक्टर हो।
यू नीड टू बी ए परफॉर्मर। अगर आप परफॉर्मर हैं तभी आपके बारे में बात होगी, तभी आप दिखेंगे, निखर के आएंगे। फाड़ू में अगर आप देखें तो जो पार्ट है रॉक्सी का, वो इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा नहीं, बट एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट रॉक्सी। आई थिंक वो परफॉर्मेंस उसके लिए, और बहुत सारी और कहानियां जो हम लोग आजकल देख रहे हैं उसमें छोटे छोटे पार्ट्स हमें याद रह जाते हैं, अरे यार वो जो पार्ट था किसने किया था, कितना अच्छा था। तो यू नीड टू बी अ परफॉर्मर देन बीइंग एन हीरो। हीरोइन और वो सब तो ठीक है, वो अपना स्पेस एक है, पर अगर आप परफॉर्मर नहीं है तो आप याद नहीं रखे जाए। लेकिन एक चीज बताओ, ये आप हीरो के दोस्त वाली इमेज से कब तक बाहर निकलोगे? खुद को बाहर निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। नविता जी, जब इंटरव्यू शुरू हुआ था आप ही ने कहा था मैं निकल गया हूँ, अब आप ये सवाल पूछ रहे हो, तो आई डोंट नो। आप खुद को कब निकालोगे, क्योंकि तभी तो फिर सोलो हीरो के तौर पे किरदार मिलने शुरू होंगे ना। मैं बिल्कुल ना जब मुझे हीरो के दोस्त का पार्ट मिल रहा था मैं तभी भी उतनी खुशी के साथ वो काम कर रहा था। अब जब बड़े पार्ट्स मिल रहे हैं मैं तभी भी उतनी खुशी के साथ कर रहा हूँ। फिर से हीरो के दोस्त के पार्ट मिलेंगे तभी भी उतनी खुशी से करूंगा, क्योंकि वही है इवेंचुअली कि अगर आप खुशी के साथ कुछ चीज कर रहे हैं, उससे बेटर चीज क्या हो सकती है। वो खुशी चाहिए लाइफ में, कहानियों में, अच्छी कहानी, अच्छे डायरेक्टर, अच्छे राइटर, मेरे 3 ही फिल्टर्स होते हैं। अगर ये फिल्टर्स फिट है तो मैं एक लाइन अगर मुझसे कोई बुलवाएगा मैं वो भी आके खुशी से बोल के जाऊंगा, अपने दिल से बोलूंगा, लेकिन वो एक लाइन। क्या बात है। वैसे मैं जब देखती हूँ ना आपका पूरा ग्राफ, आपकी जर्नी, तो मुझे लगता है यार ये बंदा है रेडियो जॉकिंग करा लो, वॉइस लेंट करा लो, कुछ भी करवा लो, इनसे एक्टिंग करवा लो, सब कुछ आप इतने अच्छे हो। मैं तो सोची थी यार ये तो हमारी नौकरी मार लेगा किसी दिन, है ना, हमारी चुके हो ऑलरेडी। नहीं नहीं नमिता जी, मैं अभी भी मतलब आरजे में अभी भी कर रहा हूँ। आई हैवंट मैं अब तक छोड़ा नहीं है अपना रेडियो। तो चाहे मैं दुनिया में कहीं भी शूट कर रहा होता हूँ, मैं अपना 4 घंटे का मेरा रेडियो शो होता है वो मैं करता ही करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि हम मिडिल क्लास वाले हैं, रिसोर्सेज छोड़ने की आदत बहुत मुश्किल से आती है, और ये तो पैशन है, रेडियो तो प्यार है, तो प्यार तो वैसे भी नहीं छूटता है। तो आई एम जस्ट होल्डिंग ऑन टू इट कि हाँ, ये तो मेरे साथ रहे मैं जब तक। तो इवन ब्लर, फाड़ू, एस्पिरेंट्स में जब भी शूट कर रहा था, मैं कहीं भी शूट कर रहा होता हूँ, आई डू माई रेडियो। आई लव दैट मीडियम। उससे रिलेटेड कुछ और एक इंटरेस्टिंग फिल्म है अभी जो अच्छा, जिसमें रेडियो से सीखी हुई बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ। अमित शर्मा जो है उनकी फिल्म है मैदान अच्छा, जो आने ओके। वाली है, तो हाँ, तो उसमें एक पार्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग जो मैंने प्ले किया है, वो पूरा रेडियो से ही सीखी हुई सारी चीजें जो वहां पर डाली। आई होप लोगों को पसंद आए वो। So thank you so much for giving your precious time to Punjab Kesari Navodaya Times, and थैंक यू I सो मच नमिता। talk to you once again. श्योर, एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच।